नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। महाराष्ट्र राज्य संस्कृत साहित्य अकादमी और आर्य समाज बोरीवली के संयुक्त तत्वाधान में संस्कृत भाषाया महत्वम और श्लोक वाचन स्पर्धा का आयोजन किया गया। अकादमी की ओर से सौरभ शिंदे ने आमंत्रित अतिथियों का स्वागत एवं अकादमी का परिचय दिया। डॉक्टर जितेंद्र पांडे ने बीज वक्तव्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में श्लोक वाचन स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई महानगर एवं आसपास के जिलों से कई विद्यालयों ने हिस्सा लिया। इस स्पर्धा के निर्णायक आचार्य राम व्यास उपाध्याय और राम गोपाल पानेरी थे। स्पर्धा के उपरांत छात्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 7 सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में संस्कृत भाषाया महत्वम पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता मुंबई विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की पूर्व अध्यक्षा एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकुंतला गावड़े ने किया। यशोभूमि के यशस्वी संपादक श्री नारायण तिवारी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वक्तात्रय के रूप में शिक्षाविद अवनीश दीक्षित, दिव्य, आचार्य प्रभा रंजन पाठक और आचार्य मिथिलेश आर्य मौजूद रहे। अतिथियों का परिचय सुमन मिश्रा ने कराया। इस अवसर पर आचार्य प्रभा रंजन पाठक ने कहा कि विश्व कल्याण का प्रथम उद्घोष संस्कृत भाषा में हुआ था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी संस्कृत भाषा का आधार लेकर आर्य ग्रंथों का प्रचार प्रसार किया। सूत्र संचालन सुप्रसिद्ध आलोचक और कवि डॉक्टर जितेंद्र पांडे ने किया। कार्यक्रम की सह संचालक श्रीमती संगीता दुबे और श्रीमती प्रतिभा मिश्रा रही। इस अवसर पर महानगर के तमाम लेखक, शिक्षक एवं मीडिया कर्मी मौजूद रहे। आचार्य योगानंद सरस्वती, डॉक्टर पूजा अलापुरिया हेमाक्ष, आनंद अग्रवाल, डॉक्टर साधना शर्मा, श्रीमती भारती श्रीवास्तव, विनय शर्मा दीप, मुन्ना यादव मयंक, श्रीमती सुषमा सिंह, डॉक्टर अवनीश सिंह, अजीत उपाध्याय, सुशील दुबे, अजय बनारसी, लाल बहादुर यादव, श्रीमती गायत्री पांडे, श्रीमती शैली तिवारी, श्रीमती रेखा पाठक, श्रीमती मंजू सिंह, श्रीमती प्रियंका आदि गणमान्य उपस्थित थे। अंत में आर्य समाज गोरेगांव के महासचिव पवन अब्राल ने आभार प्रकट किया। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत रोत्रात् वायुष प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत दीप ज्योति नमस्तुभ्यम्। ओम भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिज्ञकृत यावत् कर्म समाप्तिश्च तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरति पापानि सर्वदीप दुनिया अपनी सी लगे देवो दृष्टि अपार वरदे मां शारदे। जय मां शारदे। अभी लास्ट ईयर इसकी स्थापना हुई है और बताते हुए बड़ी अच्छा लगता है कि ये अकादमी का मुंबई में दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले ये कार्यक्रम घाटकोपर में हुआ था, जहाँ पे बच्चों ने आके ऐसे ही संस्कृत में श्लोक पठन किया था, भाषण किए थे। महाराष्ट्र राज्य संस्कृत अकादमी और आर्य समाज बोरीवली के बीच सेतु का कार्य कर रहा हूँ और दोनों संस्थाओं में बीज के रूप में विद्यमान भी हूँ, क्योंकि आर्य समाज बोरीवली की स्थापना जब हो रही थी तो आचार्य प्रभा रंजन पाठक जी से विचार विमर्श होता रहता था कि किस तरह जो है कि आर्य समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र राज्य संस्कृत अकादमी के लिए जब हम सोच रहे थे, जिसमें अधिकारी गण भी थे, सचिन सर थे, तो प्रश्न ये आया कि अकादमी की स्थापना सरकार तो करेगी संस्कृत अकादमी की, लेकिन पहले पब्लिक की ओर से डिमांड तो आए। एक प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है, जब मांग होती है तभी आपूर्ति की जाती है। तो उस मांग को रखने में हमने वैदिक दर्शन प्रतिष्ठान की ओर से, मुंबई विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की ओर से और अन्य जो संस्कृत पर कार्य करने वाली संस्थाएं थी, सबसे मांग रखी
कि महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है, ऋषियों की भूमि रही है, क्रांतिकारियों की भूमि रही है, बड़े बड़े साहित्यकारों की भूमि रही है। लक्ष्मण शास्त्री वाई से इन्होंने शब्दकोश बनाया। ऐसे ऐसे उद्भट विद्वानों की भूमि महाराष्ट्र रही है। अगर इस भूमि पर संस्कृत अकादमी न बने तो कहां बने? और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक विभाग ने हम लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार किया। उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे भी सौरभ शिंदे जी मौजूद हैं। इन्हें धन्यवाद देते हैं और हमारा ये धन्यवाद कन्वे करेंगे संस्कृत विभाग तक, ऐसा विश्वास है। रही बात संस्कृत, आप देखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जो पंचकोश की बात की जाती है, पंचपदी की बात की जाती है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जाती है, वो सारी चीजों के बीज संस्कृत में ही मौजूद हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम किसी न किसी रूप में संस्कृत के प्रचार प्रसार का कार्य करें और उसका पहला चरण बच्चों से बेहतर सरस्वती जी कौन हो सकता है, जिनके अलिखित कागज पर संस्कृत के श्लोक उभरेंगे और यही संस्कृत की बहुत भव्य विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् एकमण्डलं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं भजे भजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं मोहं द्विपैव मदार्थमभवं सदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतम् ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् विश्वां न विद्यां न तपो न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चगन्ति एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देहद्वयार्घ घटनारचितं शरीरं मेकं ययोर्नु पुलक्षित सन्धिभेदम् वंदे सुदुर्ग घटकथा परिशेष सिंधे सृष्टे गुरु गिरिसुत परमेश्वरो तो रामायणे श्रूयताम् तावत् भोग विभोग भोगमतुलं योगायते नित्यसः यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलं टंट टंटं टटंटं तैलं तैलं तु तैलं कुकु कुकु कुकुमं कंक कंकं सकंकं। श्री अन्नाष्टकम्। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुकटां तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांगुना। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवानुवाच अहं वैश्वानरो
त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्त्री प्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम् आलसं मे भूयतां शरणं याचे तावपूर्णं सेवपूर्णोऽभियताम् ऐशक्तखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित षण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधि प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालियज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं विर्गुणं विर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ॐ द्यौ शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति विष्णु सर्वशान्ति सर्वासु सर्वाः भाषा जायन्ते। संस्कृत में न बोल करके मैं हिंदी बात करूंगा। आज के श्लोक वाचन की स्पर्धा नहीं कर सकता, लेकिन सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अपने समृद्ध शब्द में, समृद्ध भाषा में जिस तरह से उन्होंने श्लोकों का वाचन किया, उससे मुझे बड़ी संतुष्टि मिली। और ज़्यादा समय न लेकर के बताता हूँ मैं कि हर बच्चे ने अलग अलग छंदों में, अलग अलग विषय पर जिस तरह से श्लोकों का वाचन किया, उससे काफी अच्छा लगा। और मैं उनके सुखद भविष्य की कामना भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत भाषा मधुरा भाषा, अत्यंत रोचक रूपेण प्रस्तुतीकरणं संभावितम्। महाराष्ट्र संस्कृत अकादम्या अस्मिन् वर्षे प्रारम्भं कृतम् अकादम्या इति कार्यक्रमम् अतीव सुन्दरं साधुवादं वर्तते। सौरभ शिंदे महोदयस्य तस्य सहयोगिनी एवं महाराष्ट्र राज्य अकादमी साधुवादस्य पात्रं वर्तते। आज का ये कार्यक्रम संस्कृत भाषाया महत्वम एक दिवसीय परिचय विचार चर्चा एवं श्लोक वाचन प्रतियोगिता के रूप में आयोजित है। इसका उद्देश्य, परम उद्देश्य संस्कृत भाषा के महत्व का प्रचार प्रसार तथा युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी में संस्कार, आत्मविश्वास और वाणी कौशल का विकास करना है। मंच पर आसीन सभी आदरणीय अतिथिगणों को मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद।
इस क्रम में अकादमी ने यह निश्चय किया है कि हम अपने अतिथियों का परिचय और उनका स्वागत पुष्प नहीं बल्कि पुस्तक देकर के करेंगे। कहीं न कहीं यह ज्ञान परंपरा की संवाहक पुस्तकें होती हैं जिनके प्रचार प्रसार और जानने की आवश्यकता है। मैं व्यक्तित्व और सृजन, आपने उसमें लेख भी लिखा है, मुझ अकिंचन पर को उपकृत किया है अपने लेख द्वारा। धन्यवाद। मैं प्राचार्य हैं महानगर पालिका के विद्यालय में, तो और पुस्तक दे करके भारती श्रीवास्तव जी स्वागत कर रही हैं श्री अवनीश दीक्षित दिव्य जी का। डॉक्टर अवनीश सिंह तैयार रहें। वैदिक विद्वान आचार्य प्रभारंजन पाठक जी। मंजू सिंह जी आप तैयार रहें अपने पुस्तकों का सेट लेकर के। अतिथियों को आप अपने पिताजी के स्मरण में पुस्तक भेंट करेंगी। मंजू जी अब आप आ जाएं और क्रम से अतिथियों का स्वागत करें पुष्प दे करके, पुस्तक दे करके आप भेंट। विद्वत समाज मंच और उपस्थित हमारे बच्चे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि नई पीढ़ी को आप लोग संस्कृत दे रहे हैं, संस्कृत संस्कार दे रहे हैं, संस्कृत के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आर्य समाज तो बहुत कुछ करता है, करता रहा है और हमारा हिंदी सांस्कृतिक कार्य विभाग हमारे सरकार का इसमें सहयोग दे रहा है। मुझे परम खुशी हो रही है। मेरी पत्रकारिता का लगभग 35 वर्ष मंत्रालय और राजनीतिक क्षेत्र में गया है, तो कई बार लगता है कि हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय, हमारे लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार दे रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। विद्वानों के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। मेरी कुछ निजी मजबूरियां हैं, कार्यालय में अर्जेंट मीटिंग है, क्योंकि मैं 1.5 महीने पहले वचन मेरे से ले लिए थे पांडे जी, हमने कहा मैं जरूर आऊंगा। शनिवार रखे थे, शनिवार थोड़ा रिलैक्स रहता है, मैं खूब रुकता, 2 घंटे बैठता, आनंद लेता, लेकिन मुझे अर्जेंट निकलना है, वो व्हाट्सएप आ रहा है निकलने के हिसाब से। तो मैं इतना ही कह के जाऊंगा कि मैं बहुत ज्ञान तो नहीं दे पाऊंगा, ज्ञान है भी नहीं, अज्ञानी हूँ, लेकिन आपकी बात को जन जन तक पहुंचाने का मैं अवश्य माध्यम बनूंगा। कार्यक्रम हो, आज ही मुझे समाचार भेजें, मैं कल ही प्रकाशित करूंगा, परसों का इंतजार नहीं करूंगा, परसों आए। धन्यवाद। पुनः सबका आभार। विज्ञान की परत दर परत कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में हुआ था यूनिवर्सिटी में, उसमें गौरी महावलीकर मैम संस्कृत विभागाध्यक्ष थी। उस समय दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक आए हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर हम कोई भी आविष्कार करने के लिए सोच रहे हैं तो हमें एक बार जरूर वेदों की तरफ देखना चाहिए। वहां से लगाया था डुबकी महर्षि कणाद ने और दी थी विश्व को अणु की प्रथम शिक्षा। अणु यानी एटम बम का जो कॉन्सेप्ट आया महर्षि कणाद ने दिया है उसे। संस्कृत में उभरा था आर्यभट्ट का विराट चिंतन। संस्कृत में उभरा था आर्यभट्ट का विराट चिंतन और मिला था पूरी दुनिया को शून्य का अनुपम उपहार। मिलेंगे यहीं पर अश्विनी कुमार जैसे शल्य चिकित्सक, मिलेंगे यहीं पर अश्विनी कुमार जैसे शल्य चिकित्सक, वराह मिहिर जैसे खगोल शास्त्री और चाणक्य जैसा दूरदर्शी आचार्य। शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं नमो नमः। अत्र समुपस्थिताः मान्याः विद्वज्जनाः, छात्राः तथा च सर्वे संस्कृतानुरागिणः, सर्वेभ्यो नमो नमः। यहाँ पे आज जो श्लोक पठन स्पर्धा हुई है, इसीलिए जो वहाँ विद्यालयीन छात्र उपस्थित है, उनके श्लोक पठन से मैं बहुत ही प्रमुदित हुई हूँ। उन्होंने जिस तरह से श्लोक पठन किया है, भाव भी प्रकट किए हैं, वो
वो बहुत ही अभिनंदनीय है। इन सभी के पुरस्कार धन्यवाद। जिस सभी विजेताओं से अनुरोध है वे मंच पर आ जाएं। आप आज दिखाई दे सबके नाम संगीता जी महाराष्ट्र राज्य संस्कृत साहित्य अकादमी और आर्य समाज बोरिवली और आर्य समाज गोरेगांव इनके संयुक्त प्रयत्न से जो ये कार्यक्रम उपस्थित हुआ है, संस्कृत श्लोक पठन स्पर्धा, उसके केंद्र बिंदु जो है वो विद्यालयीन छात्र थे। तो छात्रों ने बहुत ही खूबी से अलग अलग स्तोत्र, श्लोक, सुभाषित और भगवत गीता में जो श्लोक आते हैं उनका पठन करके यहाँ दिखाया है। उनसे उनकी जो उच्चारण शुद्धता है तथा संस्कृत भाषा के प्रति जो आत्मीयता है वो तो दिखाई देती ही है, लेकिन यहाँ पे एक परिचर्चा का भी आयोजन हुआ था और अलग अलग विद्वानों ने संस्कृत भाषा का महत्व जो है वो यहाँ पे प्रकट किया। संस्कृत भाषा के अलग अलग आयाम यहाँ पे छात्रों के प्रति उपस्थित किए हैं। तो संस्कृत भाषा जो है वो केवल धर्मग्रंथ की भाषा नहीं है, बल्कि ज्ञान और विज्ञान की भाषा है। संस्कृत में उच्चारण शास्त्र तो है ही, आयुर्वेद है, रसशास्त्र है, गणित शास्त्र है, कृषि शास्त्र है, पाक शास्त्र है। तो अलग अलग विज्ञानों की ये आकर भाषा या फिर स्रोत भाषा है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो छात्रों को यही बताया गया कि आप श्लोक पठन तो आज आपने श्लोक पठन किया है तो एक प्राथमिक स्तर था, लेकिन जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपको यह भी सोचना है कि इस श्लोक का अर्थ क्या है, क्योंकि संस्कृत पठन करना, श्लोक पठन करना यह हमारा एक प्राथमिक स्तर होता है, लेकिन अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि निरुक्त जो एक संस्कृत ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि स्थाणुरयम भारहारः किलाभूत आदित्य वेदान न विजानाति अर्थम। मीन्स जो एक भारवाही जो है वो क्या करता है, सिर्फ भार को वहना जानता है, लेकिन उस भार में क्या है वो नहीं जानता है। तो श्लोक का हमें भार नहीं खाली वहना है, तो उसका अर्थ भी जानना है, संस्कृत का अर्थ जानना है। और अलग अलग विद्या शाखाओं में प्रविष्ट होंगे ये छात्र, फिर भी संस्कृत से जुड़ा रहना है, संस्कृत भाषा से जुड़ा रहना है, क्योंकि नित्य पठन में आने वाले स्तोत्र और श्लोक ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जिन्हीं विद्या शाखाओं में वे प्रविष्ट होंगे उनका मूल संस्कृत में क्या है उसकी जागृति भी ज़रूरी है, यही मैं कहना चाहूँगी। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत को आपने भी सुना होगा कि इसे मृत भाषा घोषित कर दिया गया, लेकिन इसी कार्यक्रम से आपको यह भी ज्ञात हुआ कि संस्कृत मृत भाषा नहीं बल्कि अमृत भाषा है। आचार्य राम व्यास उपाध्याय जी ने कहा इस बात को। और अमृत क्यों है? क्योंकि संस्कृत भाषा मृत कैसे हो सकती, क्योंकि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, तमिल को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं सब में संस्कृत का भाग 60% से ऊपर, माने अधिकाधिक संस्कृत भाषा का उपयोग भारतीय भाषाओं में हो रहा है। तो हम इसे मृत भाषा नहीं कह सकते। और मैं महाराष्ट्र राज्य संस्कृत अकादमी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि ये इनका उपक्रम है संस्कृत को पुनः बल देना। जो संस्कृत की पदवी अतीत में संस्कृत को मिली थी, आज यह अकादमी फिर कोशिश कर रही है बच्चों के माध्यम से लोगों के बीच में जा कर के कि संस्कृत की प्राचीन जो प्रतिष्ठा थी वह फिर स्थापित हो। आर्य समाज का योगदान देखेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम के समय से देश में अगर देख लिया जाए कि जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं
उसमें से आर्य समाज के सिद्धांतों से, उनके विचारों से प्रभावित होने वाले आधा से ज़्यादा क्रांतिकारी रहे। राम प्रसाद बिस्मिल को देखिए, भगत सिंह को देखिए, लाला लाजपत राय को देखिए, सब आर्य समाज से प्रभावित थे। और उस समय अगर स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कृत से हिंदी की तरफ लौटे हैं, क्योंकि हिंदी उन्हें समझ में आ गया था कि हिंदी लोगों की भाषा है, लेकिन उनका आधार संस्कृत था। ज्ञान और विज्ञान की बात संस्कृत में उनके गुरु विरजानंद ने उन्हें कहा कि जाइए लोगों की भाषा में समझाइए और आर्ष ग्रंथों का प्रचार करिए। देखिए, बच्चों को सम्मानित करना उनके मनोबल को बढ़ाना है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी जेनजी जिसे हम कहते हैं, अक्सर ये मान ले रहे हैं कि ये तो सोशल मीडिया पर लगी रहने वाली पीढ़ी है, इसे अपने अतीत के बारे में कुछ पता नहीं है। ये जो वर्तमान ज़रूरतें हैं उसके ऊपर सिर्फ ध्यान रखती है, अपने गौरव को भूलती जा रही है। ऐसे में है अगर हम उन्हें बुला करके उनके द्वारा प्रस्तुत श्लोक को सुने, उन्हें पुरस्कार दे करके सम्मानित करें, तो निश्चित रूप से वे बड़े होकर के अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए कार्य करेंगे और खुद अपने जीवन में एक ऊंचाई को प्राप्त करेंगे।